क्या तुमने कभी ऐसा कयामत का मंजर देखा है जहां पूरी की पूरी एक शहर उल्टा हो जाए? न ये सुनामी है, न भूकंप, बल्कि बाहर से आया गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह फेल हो गया है। शायद ये इंसानी फिल्म इतिहास का सबसे अजीब भौतिक हमला है। जब ये विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी के ऊपर से गुजरा तो इसका अपना गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर था कि दुबई की बुर्ज खलीफा को ऐसे उखाड़ लिया जैसे घास उखाड़ी जाती है, और फिर 10,000 मीटर की ऊंचाई से लंदन के बिग बेन पर दे मारा। इसका व्यास 4,800 किलोमीटर है। ये चीज अगर जरा भी रुक जाए तो आधी पृथ्वी अंधेरे में डूब जाएगी। यही है इंडिपेंडेंस डे 20 साल पहले आए एलियन सिर्फ टोह लेने आए थे, लेकिन आज जो आए हैं वो पूरा हिसाब चुकता करने आए हैं। कहानी महायुद्ध के 20 साल बाद की है। इन 20 सालों में पृथ्वी पूरी तरह बदल चुकी है। इंसानों ने एलियंस की छोड़ी हुई तकनीक उठा ली और भविष्य के युद्धों के लिए एंटी ग्रेविटी तकनीक पर रिसर्च शुरू कर दी। अब पृथ्वी पर कोई देश नहीं, सिर्फ एक संयुक्त पृथ्वी अंतरिक्ष रक्षा बल है। हमने चांद पर चौकी बना ली है। हमारे लड़ाकू विमान अब रनवे के मोहताज नहीं, यहां तक कि टोइंग शिप्स भी उड़ सकती हैं। इंसान पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया है, बल्कि कहें तो घमंडी। उन्हें बचकाना भरोसा था कि अगर ग्रेट वॉल पर लेजर तोपें लगा दी जाए और सैटेलाइट्स पर डिफेंस नेट लगा दी जाए तो एलियंस को बाहर ही रोका जा सकता है। हालांकि आज की युवा पीढ़ी शांति का मजा ले रही है, लेकिन पिछली जंग देख चुके बुजुर्ग आज भी डर के साए में जी रहे हैं। जैसे कि हीरो वैज्ञानिक डेविड, उसे हमेशा लगता रहा कि एलियंस इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। आजादी दिवस की 20वीं वर्षगांठ से ठीक पहले चंद्रमा की निगरानी चौकी ने एक असामान्य समय स्थान कंपन दर्ज किया। एक विशाल गोलाकार वस्तु वॉर्महोल से बाहर निकली। इसी वक्त मौजूदा महिला राष्ट्रपति लैनफोर्ड ने एक बेहद गलत फैसला ले लिया। डर ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। डेविड की रोक के बावजूद उसने सीधे लेजर हमला करने का आदेश दे दिया और वो गोलाकार वस्तु गिरा दी गई। सब जश्न मनाने लगे, लेकिन डेविड मलबे को देखकर अनहोनी महसूस कर रहा था। अगर ये दुश्मन था तो इसने पलटवार क्यों नहीं किया? डेविड कुछ समझ पाता उससे पहले ही भयानक सजा आ पहुंची। असल जल्लाद मदरशिप पृथ्वी की कक्षा में आ गई, इतनी विशाल कि इसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का संतुलन ही बदल दिया। यही होती है उन्नत सभ्यताओं की जंग। उन्हें हथियार चलाने की भी जरूरत नहीं। जहां से जहाज गुजरता है वहां गुरुत्वाकर्षण फेल हो जाता है। अनगिनत गगनचुंबी इमारतें जड़ों समेत उखड़ जाती हैं, और जब गुरुत्व लौटता है तो खरबों टन मलबा बारिश की तरह जमीन पर गिरता है। हर तरफ तबाही, कयामत सामने खड़ी है। आखिरकार मदरशिप अटलांटिक महासागर में उतरती है। 4 विशाल यांत्रिक पंजे जमीन में धंस जाते हैं। जहाज ड्रिलिंग शुरू करता है। लक्ष्य है पृथ्वी का कोर। जैसे ही कोर खाली हुआ, चुंबकीय क्षेत्र खत्म, वायुमंडल बिखर जाएगा और पृथ्वी पल भर में मृत ग्रह बन जाएगी। इसमें सिर्फ कुछ घंटे लगेंगे। विनाश के सामने पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। डिल्लन और जैक पृथ्वी के सभी बेहतरीन लड़ाकू विमानों को लेकर पलटवार करते हैं। रणनीति सीधी है, दुश्मन के जहाज में घुसो, इंजन उड़ाओ। लेकिन एलियंस तैयार थे। मदरशिप के भीतर भौतिक शील्ड भी थी और बेहद उन्नत इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग भी। मानव जहाज अंदर घुसते ही सिग्नल खो बैठते हैं, मिसाइलें बेकार हो जाती हैं और भागने से पहले ही मार गिराए जाते हैं। ये एक तरफा कत्लेआम था। बचे हुए पायलट मदरशिप के भीतर फंस जाते हैं। वहां उन्हें एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र दिखता है जो पूरे शहर जितना विशाल है। इसी दौरान डेविड चंद्रमा पर दुर्घटना स्थल से उस गोलाकार वस्तु को ढूंढ निकालता है। ओकेन की मदद से एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो गोलाकार वस्तु दुश्मन थी ही नहीं, वो एक और भी उन्नत सभ्यता से आई थी जो युद्ध से नफरत करती है और शांति से प्रेम करती है। वो मानवता को बचाने और शरण दिलाने आई थी, लेकिन जैसे ही दिखाई दी, हमारी लेजर तोपों ने उसे गिरा दिया। अब एलियन सिर्फ पृथ्वी को निगलना ही नहीं चाहते, बल्कि उस सफेद गोलाकार वस्तु को भी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनकी सामाजिक संरचना मधुमक्खियों जैसी है। उनका एक सर्वोच्च केंद्र है, रानी। जब तक रानी जिंदा है, इस युद्ध में हमारी जीत नामुमकिन है। रानी को एहसास हो जाता है कि गोलाकार वस्तु अब भी जिंदा है। वो खुद आकर खतरा खत्म करना चाहती है। योजना बनती है गोलाकार वस्तु को चारा बनाकर रानी को खुले मैदान में लाना और महाविनाशक न्यूक्लियर बम से हमला करना। लेकिन इसके लिए किसी को मौत के जाल में घुसना होगा। तभी 20 साल पहले एलियंस से लड़ चुका पूर्व राष्ट्रपति आगे आता है। 20 साल पहले वह जोश से भरा था, सबसे प्रेरणादायक भाषण दिया था। आज उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों की आग अब भी जिंदा है। रानी जाल में फंस जाती है। उसका कमांड जहाज मदरशिप से अलग होता है और इंसानों के जाल की ओर बढ़ता है।
पूर्व राष्ट्रपति ट्रांसपोर्ट जहाज उड़ाते हुए उस विशाल दुश्मन जहाज को देखता है, मानो अपनी कब्र देख रहा हो। वो पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और रानी की शील्ड में घुस जाता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक महान राष्ट्रपति शहीद हो जाता है। रानी का जहाज विस्फोट में उड़ जाता है। आसमान में एक विशाल मशरूम क्लाउड उठता है। सबको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन धुआं छूटते ही एक और भी डरावना रूप सामने आता है। रानी जिंदा थी। किसने सोचा था कि साइंस फिक्शन आखिर में मॉन्स्टर फिल्म बन जाएगी। एलियन रानी न सिर्फ बेहद ताकतवर थी, बल्कि जैविक एक्सोस्केलेटन और मैकेनिकल आर्मर से लैस थी। ये एलियन नहीं, गुंडम जैसा जेनोमॉर्फ था। वो पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। इधर पृथ्वी का कोर टूटने के कगार पर था। पृथ्वी किसी भी पल नष्ट हो सकती थी। साधारण हथियार रानी की शील्ड नहीं भेद पा रहे थे। आखिरी वक्त में जैक और डिल्लन असली त्रुप का पत्ता खेलते हैं। उन्हें पता चलता है कि रानी का शील्ड जनरेटर उसकी पीठ पर है और उसमें कूल डाउन टाइम है। वे भागते नहीं, एंटी ग्रेविटी जेट्स का इस्तेमाल कर जमीनी सेना के साथ मिलकर मक्खियों की तरह रानी को परेशान करते हैं। आखिरकार जैक एक पागलपन भरा फैसला करता है। वो अपने जेट को रानी की शील्ड की दरार से अंदर घुसा देता है और बिल्कुल सामने से हमला करता है। जैसे ही रानी का कोर टूटता है, वो अजेय दानव जमीन पर गिर पड़ता है। कंट्रोल सिस्टम खत्म होते ही एलियंस की मदरशिप निष्क्रिय हो जाती है। सभी एलियन जहाज पतंग की तरह गिरने लगते हैं। आखिरी पल में कोर ड्रिलिंग रुक जाती है। पृथ्वी एक बार फिर बच जाती है। जब धुआं छूटता है तो हमें सिर्फ खंडहर नहीं दिखते, बल्कि एक नया जन्म दिखाई देता है। ये जंग भयानक थी। कई हीरो हमसे छिन गए, लेकिन उस रहस्यमय गोलाकार वस्तु ने इंसानियत को एक नई ताकत दी। अब इंसान सिर्फ पृथ्वी पर फंसा शिकार नहीं रहा। अब विरोध का समय आ चुका है। इस बार जंग की आग हम उनके घर तक लेकर जाएंगे।